आइए स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। तो चलिए आइए हम लोग, ठीक है ना, त्रिभुज के प्रकार यानी सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे जी? त्रिभुज। बहुत अच्छा। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आप लोग भी जोर से बोलिएगा। तीन भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। बहुत अच्छा। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए इसको बारी बारी से समझते हैं। हम कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज, जोर से बोलिएगा, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। बोर्ड पे मत ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ना आना चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा इधर साइड में हो जाओ। चलिए अब हम जानेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की एक कोण न्यूनकोण हो, जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यूनकोण हो वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। बोलिए, जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यूनकोण हो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। और जिस त्रिभुज की एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज ठीक 90 डिग्री की होती है। 90 डिग्री की कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? ठीक 90 डिग्री के कोण की माप को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे जानिए। और एक चीज, सबसे बड़ा चीज कि आप लोग को याद भी कर लेना है। समकोण त्रिभुज हो गया अधिकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज की, बोलिए, जिस त्रिभुज की एक कोण अधिकोण हो वह अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए बाबू, यहाँ पे अधिकोण त्रिभुज मतलब होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो वह अधिकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज जी? समबाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की, पहले सुन लीजिए, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान लंबाई की हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं आपस में समान लंबाई की हो, यानी बराबर लंबाई की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। आप लोग बोलिएगा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान लंबाई की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज, जोर से बोलिए बच्चों, जैसा मत बोलिए, जोर से बोलिए। समबाहु त्रिभुज, इन लोग का भी वीडियो लो सबका लाइन से। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान लंबाई की हो, समद्विबाहु
विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब चलिए विषमबाहु त्रिभुज आ गया। जिस त्रिभुज में कोई भी भुजाएं आपस में समान लंबाई की न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है जी, तो आप लोग बोलिएगा विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में समान लंबाई की न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बोलिए विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे समकोण और अधिक समकोण और लंब और कर्ण। ठीक है जी, तो चलिए समकोण त्रिभुज ठीक 90 डिग्री की कोण की माप को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है जी, है लड़का फोकस इधर करो कैमरा। चलिए समकोण त्रिभुज में ठीक है जी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब बात आ गया लंब किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो लंब किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा को लंब कहते हैं और समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है जी, आधार किसे कहते हैं? बोलिए आधार किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा आधार कहलाती है, यानी बीसी। ठीक है जी, अब चलिए एसी यानी कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? बोलिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। लंब किसे कहते हैं? देखिए आइए अब जानेंगे हम लंब। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की ठीक है जी सामने की भुजा समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है जी, फोकस कीजिएगा कैमरा उस साइड। चलिए अब इसके बाद से हम लोग क्या जानेंगे जी? लंब जानेंगे। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।